ओ गड्डी जावे पुंछ रजौरी। गड्डी अब पुंछ राजौरी नहीं जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजौरी पुंछ अनंतनाग की जो टूर्नामेंट हो रही थी लोकसभा की, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि अपना कैंडिडेट ना उतारने का फैसला किया है, जिसकी वजह से अब जो गड्डी जानी थी अनंतनाग पुंछ राजौरी वो अब नहीं जाएगी, उसको ब्रेक लग चुकी है। जी हाँ, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब मुकाबला जो है पुंछ राजौरी अनंतनाग की इस गड्डी पे सिर्फ और सिर्फ एनसी-पीडीपी का होगा। जी हाँ, उसमें और भी दो पार्टियां हैं, जिसमें अपनी पार्टी है, वहीं डीपीएपी भी है, लेकिन अब मामला जो है सिर्फ दो पार्टियों के बीच ज्यादा देखा जा रहा है, एनसी वर्सेस पीडीपी। जी हाँ, एनसी से मियां अल्ताफ साहब, वहीं महबूबा मुफ्ती साहिबा पीडीपी से। एक कांटेदार टक्कर होने की अब उम्मीद है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं उतार रही है अनंतनाग लोकसभा की सीट से। कुछ लोगों का मानना है भाजपा डर गई, लेकिन कुछ कहते हैं ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कहा जा रहा है हारने से बेहतर है कि कैंडिडेट ही ना उतारा जाए। यहां पर अब दो मामले साफ साफ दिख रहे हैं। एक, अब पहाड़ी वोटर जो राजौरी पुंछ का था वो किस ओर जाएगा, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के चले जाने के बाद, उम्मीदवार ना उतारने के बाद, अब जो पहाड़ी वोटर्स का जो वोट बैंक है वो क्या पीडीपी लेगी या एनसी अपनी तरफ खींचेगी? क्या मियां अल्ताफ साहब इसका फायदा उठाएंगे या महबूबा मुफ्ती उठाएगी, या फिर कोई और, जैसे जफर मनहास साहब हैं अपनी पार्टी के, वहीं डीपीएपी के सलीम परे साहब हैं, क्या वो फायदा उठाएंगे? लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अब मुकाबला जो है सिर्फ दो पार्टियों के बीच रह चुका है, महबूबा मुफ्ती वर्सेस मियां अल्ताफ साहब, यानी कि एनसी वर्सेस पीडीपी। आप क्या समझते हैं अब ये बीजेपी का जो वोट बैंक है ये किस ओर जाएगा? क्योंकि कुछ पहाड़ी वोट बैंक जो था, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होना था, वो अब कहां जाएगा, किस ओर जाएगा? अगर कि यहां पर एनडीए का कोई कैंडिडेट अनाउंस किया भी जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता पहाड़ी वोट बैंक जो है किसी तीसरे कैंडिडेट को वोट देगा जो एनडीए के अलायंस में होगा। पहाड़ी वोट बैंक जो है अब या तो बीजेपी के साथ जाता, अब चूंकि एनसी वर्सेस पीडीपी है तो कहीं ना कहीं ये वोट जो है डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी पुंछ का जो ये वोट है ये अब पीडीपी और एनसी के बीच बट जाएगा। ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मियां अल्ताफ के साथ ये वोट ना चला जाए, लेकिन आखिरी वक्त आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त कश्मीर में जो है महबूबा मुफ्ती स्ट्रांग लग रही है, एनसी के मियां अल्ताफ साहब वहां से भी स्ट्रांग हैं कुछ हद तक, लेकिन राजौरी पुंछ में एक जो खास वोट है मियां अल्ताफ साहब का, वो उनको जब मिलेगा तो यहां पर वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जीत हार में। यहां पर अब जो है मुकाबला कांटेदार हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, आप बता सकते हैं? साथ में ही बीजेपी ने जो ये फैसला लिया है उम्मीदवार न उतारने का, यहां पर आप क्या समझते हैं, ये बीजेपी की जीत है या हार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारा पेज जाहिद मीर ZFMJK फॉलो करें। अगरचे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ZFMJK सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।